ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले 3 सवाल, इसमें सिंपल पूछा है किस पोर्शन पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी नेगेटिव होगी और जीरो होगी। बोल एक्स टी ग्राफ में क्या डालते हैं कोमल, बता कैसे देखेगी इसमें। हाँ टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट की स्लोप देखें। स्लोप नेगेटिव आ रही है तो हाँ, वेट ए मिनट। लो पहला करें, बोलो। यहाँ पे टेंजेंट ऐसा डाला, टेंजेंट ऐसा डाला तो थीटा 90 से छोटा के बड़ा, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एट ए, और कहीं होगी, ई पे तो होगी, ई पे होगी, ई पे थीटा 90 से छोटा है जी, सही है। तो डी पे होगी, ई पे होगी, तो डी और सॉरी ए पे होगी और ई पे होगी। आगे बोलो नेगेटिव कहाँ कहाँ होगी, सी पे होगी, नेगेटिव सी पे होगी। यहाँ टेंजेंट डाल के देखो, क्या थीटा 90 से बड़ा आ रहा है, थीटा 90 से, बोलो यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी, तो ये कहाँ कहाँ होगी, बी पे, और हो गया खत्म। यहाँ आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन किसी का हुआ, दिग्विजय स्लोप डाल सकता है, देख कैसे। सबसे पहले फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, पहली 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, वापस यहाँ नहीं आ गया ये, तो जीरो ही दिख रही है भाई। अरे यहाँ से चल रहा है, सोच लो, अभी भी फायदे में रहोगे। बेटा कोई बॉडी यहाँ से चल रही है, यहाँ टी की वैल्यू जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी 20, मतलब वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये देखना, तो ये तो 20 है ना, तो ये जो पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आगे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, जीरो, कितनी हुई, प्लस के माइनस, आंसर कितना दे रहा है, हाँ बताओ भाई। तुम यहाँ से चले, वापस यहाँ आ गए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, भाग जाओ, नहीं बिठा रहा मैं, जाओ। 6:25 हो गए, बाहर पीछे, पीछे खड़े। हाँ हाँ बता। हाँ तो खड़े रहो ना फिर पीछे, तो नहीं आते फिर। हाँ जाओ, इन सीढ़ियों से नीचे उतर गया ना, तोड़ दूंगा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ खड़ा रहे, तो मेरी क्लास में खड़ा रहे, फिर नहीं बैठने दे रहा। 5-10 मिनट वहां खड़े हो, यहाँ नहीं खड़े हो सकते, और ये क्या बिहेवियर है कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो कहूंगा यहाँ पे उल्टा लटक जा, लटक जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, भाई देखो तुम्हारी बॉडी कहाँ से चल रही है, 20 से चल रही है, क्या वापस 20 पे आ गई, यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। क्या तुम्हारी बॉडी तो और पीछे जा रही है, किसी की चाबी, हाँ जी -20 आएगी। ये देखो ना आपकी बॉडी यहाँ आ चुकी है बेटा, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट बोल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्या तुम्हारी बॉडी और नीचे आई, क्या तुम्हारा ओरिजिन अब की बार ये था, तुम्हारा ओरिजिन ये नहीं है, तुम्हारा ग्राफ जहां से स्टार्ट होगा वही ओरिजिन है, तुम्हारा ओरिजिन ये है, तो तुम कितना नीचे आए, और नीचे आ गए, तो ये कितना नीचे आ गए, -20 ही तो नीचे आ गए, तो आंसर कितना आ गया इसका, -20। ऑप्शन में जीरो भी दिखेगा, यहां तक तेरी
एक्टिवा पेट्रोल में आ नहीं रही थी। तेरी एक्टिवा में इतना पेट्रोल नहीं था कि उस ट्यूशन से यहाँ तक। तू पहले यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ के बाद पेट्रोल नहीं डलवा सकता। इधर आके बैठ जा, उधर बैठ जा कोने में। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। भाई मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, चुप हो जाओ अभी। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड बोलो, टोटल कितना चलेगा? कैसे निकालोगे? भाई मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है? 80 तो नहीं आ रहा भाई, 60 आ रहा है। 160 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60। अरे डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताना? टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले ये बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम 8, काट दोगे इसको तो -2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कहाँ है? यहाँ, इधर। इधर देखो एक बार सारे, 0 से लेके 2, ये है ना भाई। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, यहाँ स्लोप, हर जगह सेम है ना। क्या तुम्हारा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तो कहीं यहाँ आएगा? तो इसका मतलब क्या, मेरे को स्लोप यहाँ देखनी है। तो यहाँ स्लोप कैसे निकालोगे? क्या मैं यहाँ की स्लोप निकाल लूँ, वही यहाँ की होगी? बेटा ये जो लाइन है इसकी स्लोप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सेम आएगी। सेम आएगी तो यहाँ पे निकाल लेते, ट्रायंगल बना ले। थीटा स्लोप निकालने के लिए क्या लगता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो ये कितना? अरे 40 - 20, ये 20 हो गया। ये कितना है? 2। ये 2 है। इस ट्रायंगल में ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? तो इसकी स्लोप क्या आएगी? 20 बटा कितना आ गया? 10। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक इन 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? लो जी, ये ग्राफ किसका दिया है सेकंड में? पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है भाई। लो, पहले इसका गिवन डाटा लिखना। यहाँ पे ये कितना है? यहाँ स्पीड कितनी है? स्पीड इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 10 ही है। यहाँ पे स्पीड कितनी है? यू कितनी है? कितनी है यू? 20। 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में डिस्टेंस पूछ रहा है? 8 सेकेंड में। बढ़ रही है फिर क्या हो रही है? 0 हो रही है। कुछ गड़बड़ दिया है क्या? नहीं जी नहीं, इसका ये ऐसा कुछ आएगा। इसका वीटी ग्राफ बना ले, इसका वीटी बना लो। बोलो स्पीड कितनी है स्टार्टिंग में? 10 है ना? तो 10 प्लस की 10 है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड कितनी है? 10, तो +10 हो गई, ये 10 हो गई। उसके बाद ये यहाँ तक 2 है, 2 तक। उसके बाद स्लोप कितनी है यहाँ? 0। तो वेलोसिटी कितनी? 0। वेलोसिटी 0 तो रेस्ट पे आ गया ना। तो एक पोर्शन तो ये आ गया। तो यहाँ 2 से लेके कहाँ तक? 4 तक। उसके बाद बोलो स्पीड क्या हो रही है? स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट पे। यहाँ स्लोप निकाल लेंगे ये वाली, इस लाइन की स्लोप निकालो। परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया। बोलो परपेंडिकुलर कितना? ये कितना? अभी भी कितनी आई? 10 आई ना? घट रही है बढ़ रही है? वेलोसिटी कैसी आएगी? नेगेटिव, कांस्टेंट है बेटा, ये लाइन कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितनी आ गई? -10। तो -10 यहाँ आ गई ना, तो ये आ गया। कब तक? 8 सेकेंड तक। तो बोलो
इसके नीचे का एरिया क्या देगा तुम्हारे को? डिस्टेंस, ये एरिया कैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या निकालना है, डिस्टेंस। बोलो क्या आएगा इसका? ये 10 है, ये कितना है, तो ये तो 20 आ गया। ये कितना है, ये कितना है टोटल, ये कितना है, 10 चौक, तो ये 40 नहीं आ गया, 40 और 20। अगर डिस्प्लेसमेंट होती तो क्या इस वाले से डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखें? बोलो 20 माइनस 40 कितना आया, डिस्टेंस कितना आएगा, 20 प्लस 40 60। हमारा -20 वैसे भी आया था। कल तुम्हारे को XT से VT बनाने सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? देख, आ गया समझ? मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या बनाया, वेलोसिटी टाइम। आया समझ में? नेक्स्ट करो फिर, नेक्स्ट बताओ। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, क्या यहां से लेके यहां तक, अब तो जीरो ही है ना? क्या तुम्हारा ओरिजिन यही है, क्या यहीं आ गई वापस इसी में? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। बोलो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं, VT ग्राफ बना लूं इसका? वो क्या बनाऊं, पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी इसमें। बोलो स्लोप कितनी, 100 है ये, 100/2, 50 आ गई। तो इसकी इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, यहां तक कांस्टेंट है। तो बेटा ऐसा नहीं बनेगा ग्राफ। कब तक है ये, 2 सेकेंड तक। उसके बाद क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, मतलब उल्टा चल रहा है, लेकिन क्या स्पीड क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। इसकी स्लोप निकालना, माइनस, तो -50, तो -50 कहां तक, इसके बाद 2 से लेके, लो ऐसा नहीं बन गया, ये बन गया। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बोलो ये कितनी, 2, ये वाली कितनी, 50 है ना ये भी कितना, 50। ये +50 था, ये VT का ग्राफ है, ये कितना है, -50। बोलो इसका एरिया 100, इसका एरिया 100। अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या 100 माइनस 100 करके आएगी, और डिस्टेंस देखूं तो, आ रहा समझ में? क्या ग्राफ से भी डिस्प्लेसमेंट निकल रही है? ये लो बेटा, ये कैलकुलेशंस जो है ना, ये देखो, अगर तुम्हारे को ये चीजें दे दी जाए, यही सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया जाए, तो तुम इक्वेशंस वगैरह लगाओगे तब जाके सोल्व होंगी। लेकिन अब देखो ग्राफ से कैसे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस 100, डिस्टेंस कितना आ गया, 100 प्लस 100, 200, क्या, मीटर। बोलो एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। बोलो फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देखूं, फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 100। पहली 2 सेकेंड में, बेटा पहली 2 सेकेंड में क्या यही एरिया देखूंगा ना मैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो पहली 2 सेकेंड में पूछा है इसने, तो पहली 2 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 बाय टाइम कितना है, तो कट गया, कितना आ गया, 50 मीटर। स्पीड एट 3 सेकेंड पर, क्या स्पीड निकालने के लिए तो स्लोप ही देख लूं, तो 3 सेकेंड का यहाँ लाई करता है, पर इसकी तो स्पीड है ही कितनी, यहां से चला है यहां तक कितनी है, -50 है, पर स्पीड पूछ रहा है, स्पीड कैन नॉट बी, तो सीधा क्या बोल दो, आ रहा है समझ में? आसान है ना, पढ़ना आ रहा है? किस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ जी, कहाँ बैठेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, VT ग्राफ बनाओ, VT ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VT ग्राफ बनाइए इसके अंदर, और इसने बोला है ये ये कुछ ऐसा है, ये V, ये T, इसने कहा यहाँ पे ये 10 है और ये 1 सेकेंड है,
1। क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए, ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स एक्सिस, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स एक्सिस। पहला सवाल, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, पहला है 3 सेकेंड, सॉरी 0, सेकेंड है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंड देन t इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल, ये हो गया। नेक्स्ट, ये तीनों एक पार्ट, उसके बाद इसी में सवाल है, ये a मान लो, ये b मान लो। डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो मत, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। क्या वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देता है? तो सीधा ही आ जाएगा। 1 सेकेंड तक इसका एरिया निकाल दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ओवर 1 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ओवर 1 सेकेंड, अरे सिंपल सवाल है बहुत। उसके बाद स्पीड पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, t इक्वल्स टू फाइंड a एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। लो जी बताओ, कार्तिक बता, पहला सवाल, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी बता। 0 ही है, ग्राफ किसका है? vt का ही है, सवाल भी किसका पूछ रहा है? v का पूछ रहा है, तो t इक्वल्स टू 0 पे v कितनी है? तो ये तो 0 ही आ गई। 1 सेकेंड पे बोलो 10 हो गई, 0.5 पे बोलो 0.5, यहाँ तो इसको आधे पे काटेगी, आधे पे काटेगी तो यहाँ कितना होगा? 5 होगा, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, क्या ये वाला एरिया देख लें? बोलो 1/2 इंटू बेस कितना है? 1, हाइट कितनी है? क्या ये 5 मीटर आ गई? आगे बोलो, एवरेज वेलोसिटी ओवर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, 1 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, टोटल टाइम कितना? तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या फाइंड ए, वीटी ग्राफ में ए कौन देता है? स्लोप देती है ना? तो क्या मैं 0.5 सेकेंड पे, क्या तुम्हारे को इस ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्योंकि स्लोप सेम है ना? पर कितनी है? अगर मैं स्लोप यहां निकाल लूं, वो यहां भी रहे, यहां भी, यहां भी, बोलो 10 बाय परपेंडिकुलर बाय, बेटा अगर तुम्हारे को यहां स्लोप निकालनी हो, उसके बजाय तुम यहाँ की निकाल लिया करो ट्रायंगल बना के। कितनी आ गई? 10/1, कितना आया? 10 मीटर स्क्वायर। सही है ना? सच सच बताना ईमानदारी से, ग्राफ सीखने के बाद कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। इसलिए बोलता हूँ हर चीज को सीखने के स्टेप्स होते हैं। तुम्हारे को जो चैप्टर का एक्सपोजर स्टार्टिंग में मिल रहा था, धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही है। इसी चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, आसान लगेंगी चीजें। तो हैम्पर मत हुआ करो, चाहे भले 0 मार्क्स आ जाए, चाहे माइनस में आए, कोई नहीं। समझ गए? किसी एथलीट से जाके मिलना, अगर ये चीजें समझ में आती हों तो। एथलीट इतनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है? सिर्फ मात्र 2 4 5 मिनट के लिए, 2 4 5 मिनट का राउंड होता है, उसके लिए 1 2 3 साल तक बार 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 बार। सोच के देखो, जो 100 मीटर का रन करता है ना, 100 मीटर वो कितनी बार भागता होगा, वो भी तो बोर होता होगा ना। इसी रास्ते से 100 मीटर उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कितनी बार करता है? रिपीटेडली चीजों को करो, समझ में आएंगी। एक और सवाल करके दिखाओ। हाँ, ये बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल, टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम, कितनी देर में पूछ रहा है, तो टोटल टाइम तो ये हो गया। और एवरेज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितनी आई है? 5/1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से।
अगर तुम्हारे को कोई क्वेश्चन अब समझ में ना आए, तुम्हारे को गिवन डाटा लिखना ना आए, इक्वेशन लगानी ना आए, क्या तुम ग्राफ बनाने का प्रयास कर सकते हो? और ग्राफ से सवाल बहुत सिंपल हो जाता है, समझ गए? इसलिए बोलते हैं। एक और लिखो, ध्यान से करना, एक ही सवाल में काफी चीजें पूछ रहा हूं मैं। वीटी का ग्राफ है भाई, वी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है भाई। ये 10 है यहाँ पे, ये वाला लेवल 20 है, और ये वाला लेवल 30 है। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, और जो ये नेगेटिव गया है यहाँ जाके ये 8 सेकंड है। ठीक, ऐसा ऐसा कुछ दिया है। पहला सवाल, पहला सवाल लिखिए, नेगेटिव वाले की -20, -20। पहला सवाल, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, displacement in 8 seconds, then distance covered, distance covered in 8 seconds, in 8 seconds. Fourth, average speed over 8 सेकेंड। इस 8 को कुछ भी बना लो तुम, 8, 6, 4, 3, 2, और अच्छा सवाल बन जाएगा। अभी तो ये पूरी जर्नी का पूछ रहा ना 8 का, मान लो कहीं बोल देता पहली से तीसरी सेकंड के बीच में, तो तुम्हारे को सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसीडर करना पड़ता। सही है ना? नेक्स्ट, पांचवा, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकेंड। सिक्स्थ, एक्सेलरेशन बतानी है एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। लो करो। तीन चार सवाल घर पे करके आने हैं, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा अभी स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, 4 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में डालना है जी। क्या ऐप पे नहीं, ग्रुप में डालूंगा। क्या फर्स्ट आंसर बता? 10। क्या ये टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी स्पीड इतनी है, तो ये इसकी क्या वेलोसिटी है? u। तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड के लिए वीटी ग्राफ का क्या देखूं? दिक्कत हो रही है निकालने में? कितना आ गया? 170, 85 आ रहा है भाई, 85। इस वाले का एरिया बोलो जल्दी। अरे डरना नहीं है, कैलकुलेशन क्या होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा हो जाएगी। लो बोलो, 1/2 इंटू बेस है, ये कितना है? 2। हाइट कितनी है? 20। तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 20 है ना? 10 पे कट गया तो 20 आ गया ना ये। अगर डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो 20 क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है, नीचे वाले में माइनस। अगर डिस्टेंस लूंगा तो ऐड करना पड़ेगा। बोलो इस वाले का एरिया, इसका एरिया निकाल लो पहले। ये सारे देखो, ये रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रेपीजियम नहीं बन गया, ये ट्रेपीजियम बन गया। इसका बोलो पहले, हाइट कितनी है? 30, 1/2 इंटू हाइट 30, बेस कितना? 3, 15, तो ये 45 आ गया। इस वाले पोर्शन का देखो पहले, रेक्टेंगल बन रहा है ये, बोलो ये कितना? 1, 2 में से एक गया, एक। ये हाइट कितनी? 20, तो 20 इंटू 1, 20, तो इसका एरिया कितना? 20। अच्छा जी, इसका 1/2
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 10 और 20, तो 10 प्लस 20 इंटू हाइट कितनी, इंटू 1। वैसे कल दिया होगा आंसर में, देख लेते हैं कितना आ गया ये 30, तो ये 15 हो गया, 15 हो गया ना। हाँ, तो ये 15 ही आ गया। यहाँ बोलो इसका एरिया ट्रेपीजियम का, इस वाले ट्रेपीजियम का, इसका, ये इन दो लाइनों के बीच में हाइट कितनी है 1, पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली कितनी है ये 20, ये कितनी 20 प्लस 30 50, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 1 कितना आ गया 25, तो इसका आंसर आ गया 25। मेरे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एरिया लिखूं, ऊपर वाले का 15, अगले का फिर ऊपर वाले का 20, फिर इसका 25, अगले का 45, नीचे वाले का -20, कट गया ये, तो 45 और 25 70, 70 और 15 तो 85 आ रहा है ना ये, 85 आ रहा है। क्या 85 में अगली बार यही 85 में या क्या करूंगा, क्या सारे ऐड कर दूंगा, तो 20 और 20 40 ऐड हो जाएगा, 40 ऐड हो जाएगा, तो यही चीज 125 नहीं बन जाएगी। आपकी बार माइनस, डिस्टेंस लिखते हुए माइनस नहीं आएगा, कितना बन गया 125। अरे दिखने दिखने के बड़े हैं ये। बताओ इसमें क्या लगा रहा हूँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 105 आएगा। तो एवरेज स्पीड, सीजल बता, चुप हो जाओ, एवरेज स्पीड बता, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोल दिमाग में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बोल टोटल डिस्टेंस 8 सेकंड में कितना आया, हाँ 125, टोटल टाइम कितना है, हाँ ये आ गया आंसर। अगला बोल, एवरेज वेलोसिटी 85/8। अब आदित्य बताएगा 5 सेकंड में एक्सेलरेशन, 5वीं सेकंड में t = 5 सेकंड। हाँ, वीटी ग्राफ में स्लोप निकाल के क्या आएगा, ए आएगा। आ रहा समझ में, बोल 5 सेकंड पे ए निकाल के दे मेरे को, स्लोप 5 सेकंड कहाँ है, यहाँ आ रही है कहीं, इसके बाद यहाँ ना 5 तो कहीं यहाँ आएगा, तो इस पे स्लोप तो इस लाइन की देखेंगे ना, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना 3, ये कितना 30/3 माइनस 80 बनाना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तेरी वर्डिंग देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि da/dt, वीटी ग्राफ कैन नॉट गिव da/dt, एटी ग्राफ दे देगा da/dt, तो पहले इसका 80 बनाना पड़ेगा तब आएगा। किस किस को समझ में आया कि माइनस में कैसे आया, इस लाइन की स्लोप, यहाँ देखो एंगल 90 से बड़ा, तो थीटा 90 से बड़ा, तो स्लोप एक्सेलरेशन नेगेटिव। जम रहा है कुछ, फर्क पड़ा कुछ, चलो एक बार जल्दी से लिखो, डेरिवेशन ऑफ, हेडिंग डालो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, लिखो लिखो लिखो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ equations of motion with the help of integration। लो जी, अभी वीटी वीएक्स के ग्राफ, वीएक्स के ग्राफ नहीं बनवाए है ना, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करके उसके बाद शुरू करेंगे। लो जी, कल पहली एक्सरसाइज के डाउट लूंगा भाई असाइनमेंट से,
कितने? नहीं, जो दे रखी है असाइनमेंट। लो जी, पहली इक्वेशन बोलो क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस, सेकेंड बोलो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड बोलो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सही है ना? हाँ। अब मुझे ये बताओ, मुझे किसका यूज करना है? हाँ, इंटीग्रेशन में आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद है, बोलो क्या क्या। s इक्वल्स टू, पहले ये बताओ, s का v का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई डी, dv बाई ds बाय dt। a का फॉर्मूला dv बाई dt। क्या इसका एक फॉर्मूला और होता है, v dv बाय ds, होता है कि नहीं होता है? यस, ये देख लो ध्यान से। क्लियर? अब मेरे को क्या करना है, पहली डेरिवेशन डिराइव करनी है, कौन सी लगेगी, कौन सी यूज करूं? देखो, क्या मैं उसमें a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी लिख दूं क्या? देखो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, ये स्कूल में आती है, स्कूल के एग्जाम्स में। अगर मान लो घर वालों ने तुम्हारे एग्जाम दिलवा दिए, तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। बोलो, क्या dv को एक साइड लिखूं तो a dt? बोलो तुम्हारे को dv चाहिए कि v चाहिए बनाने के लिए? सांप आएगा, इंटीग्रेशन। देखो आ गया। लिमिट किसकी लगती है, जिसके आगे d होता है, d। v, वेलोसिटी कहां से कहां जाती है, इनिशियल से तो u से v। क्या u कब होती है, जब टाइम कितना होता है, किसी t टाइम पे क्या हो जाती है, पढ़ना आ गया। यहाँ पे d किसके आगे है, लिमिट किसकी लगी, जीरो से, जीरो पे वेलोसिटी कितनी मानते हैं हम, u, किसी टाइम पे कितनी हो जाती है? बोलो dv का आंसर, dv का आंसर 11th क्लास, बड़े बड़े लिखवा रखे हैं उधर, x v, dy का आंसर y। बोलो dv का आंसर, v आ गया। लिमिट कहां से कहां, ऐसे लिखते हैं ना हम, u से v, अपर लिमिट माइनस, बोलो क्या a इज लाइक ए कांस्टेंट? ये इक्वेशन लगती ही कब है, जब a क्या हो, तो a कांस्टेंट बाहर आ गया। जब a कांस्टेंट बाहर आ गया तो dt का आंसर t। t कहां से कहां, बाहर क्या है, करके देखो, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल्स टू a, अपर लिमिट t, जीरो जीरो हो जाएगा, तो 80 आ गया। किसको समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? ये स्टेप, ये वाला dv का आंसर v आ गया, जो लिमिट यहां लिखी थी यहां लिख दी, a बाहर आ गया, dt का आंसर t आ गया, तो ये v माइनस यू बन गया, ये a t माइनस जीरो बन गया। बोलो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, क्या v इक्वल्स टू u प्लस 80? जिस बच्चे को ये याद है कि मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है, वो कर लेगा। समझ गए? मैं हमेशा इन 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 डेरिवेशंस को जब मैं अपने एंड पे याद करता हूँ, तो मेरे को ये याद रहता है कहाँ से शुरू करें। लेकिन अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम लंबा हो गया, सोचने की कैपेसिटी बढ़ गई, आती है तेरे को करनी, अभी कर सकता है फिर, है बेटा। आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो डेरिवेशंस होती हैं वो तीन तरीके से करी जाती हैं, एक कैलकुलस मेथड, ये रहा इंटीग्रेशन, दो तुम्हारी ने इसमें नाइन्थ में आई थी, एक ग्राफिकल और एक मैथमेटिकल। समझ गए? मैथमेटिकल तो है ही नहीं कुछ इसमें, मैथमेटिकल ग्राफ की हेल्प से और अच्छा होता है वीटी से। ठीक है, लो इसकी, क्या वी, इसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना। देखो सोचो, क्या मैंने डीवी का क्या बनाया, अरे सोच ले, बोल मत। मैंने डीवी का क्या बनाया, वी बनाया ना, डीवी का क्या बना दिया। अगर मेरे को एस लाना है तो पक्का डीएस का एस बनेगा ना, तो वी का फॉर्मूला ds बाय
क्या तुम्हारे को एक अलग से कौन चाहिए, एस, तो कितना आएगा बोलो, क्या ds एक साइड क्या v dt आ गया, बोलो v की वैल्यू पता है तुम्हें, अरे v की वैल्यू ये रही, यहाँ आ जाओ, ds की वैल्यू बोलो, क्या इंटीग्रेशन कर दे, लिमिट किसकी लगेंगी, टाइम की, 0 से t, 0 से s, बोलो ds का आंसर कितना आ गया, यहाँ आ जाओ, क्या v की वैल्यू 0 से t, क्या u प्लस ए टी भर दिया, डन। क्या इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, बोलो u का इंटीग्रेशन, जिसको नहीं समझ में आ रहा बेटा इसको 0 से t u, ये dt इसको भी दे दो, दे दिया, प्लस ए टी के साथ भी dt दे दो, 0 से t, बोलो u कांस्टेंट है, u ut आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, प्लस a कांस्टेंट है, a, बोलो t की पावर 1 का आंसर बता, इंटीग्रेशन t की पावर 1 की, t, अरे t की पावर 1 की इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई 2, एक पावर ऐड हो गई, और वो जो ऊपर बनी वही आ रही समझ में, 80 स्क्वायर बाय 2, देखना आ गई, दूसरी, ये मैंने पहले क्यों नहीं कराई, अब अच्छे से समझ में आ रही है, बीच में ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तीन, तीसरी में, तीसरी बढ़िया है, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मेरे को शुरुआत करनी है, क्या मैंने तुम्हारे को यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इसका तो था ही नहीं, क्या v का ds बाई डी टी, ए के dv बाई डी टी, और v dv बाई ds, क्या दिस इक्वेशन कंटेन्स t, ना, तो ना है तो फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, बचा कौन, यहां से शुरुआत करनी है, देखो क्या a की वैल्यू v dv बाय ds, बोलो dv वाले के पास v रखूं तो सही रहेगा ना, dv वाले के पास v रखूंगा तो सही रहेगा, और s को उधर ले जाऊं, बोलो क्या ये ads हो गया, क्या ये v dv हो गया, तुम्हारे को s चाहिए, सांप आएगा, लिमिट किसकी लगेगी, जिसके आगे d है, किसके आगे d है, यहाँ किसके आगे है, s के आगे, बोलो v कहां से कहां जाता है, u से लेके, जब u थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, 0 से लेके s, कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो a क्या है, बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, ds, ds का आंसर s, तो क्या ये as आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ आ जाओ, बोलो v का आंसर, v स्क्वायर, अरे v का आंसर पावर 1 है, एक पावर ऐड हो गई, 1 प्लस 1 वही जो ऊपर बना वही, तो v स्क्वायर बाय, लिमिट बोलो कहां से कहां है, u से लेके v, क्या मैं इस वाली ब्रैकेट में आंसर लिखता हूं, और यहाँ क्या लिखता हूं, लिमिट्स, अपर लिमिट भरो यहाँ पे, v की जगह क्या भर दिया, v की जगह क्या आ गया, as इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाय, एलसीएम आएगा, क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चैप्टर मम आ गया समझ, क्लियर है, मेरे ख्याल से आज कौन सी 18th है, 18th लेक्चर है ना, ज्यादा ही टाइम लगा है, नहीं तो 12 या 13 लेक्चर में खत्म हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखना मेरी, कभी भी टीचर जब आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाता है, वो आपको कभी भी 100% सिलेबस पूरा नहीं कराता, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कवर होता है, ये आपने भी नोट किया होगा, तो आप ये मान के चलें कि मेरी तरफ से 98-97% हो गया, बाकी का 2-3% जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ और उसका क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी एक एक टॉपिक है जो हर बार दिखता है, जैसे काइनेमेटिक्स के सवाल जो है, एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है, बताओ इनके बीच में, मतलब देखो एक इधर गई, एक इधर जा रही है,
दोनों कितने डिग्री पे मूव कर रही है? 90 डिग्री पे। पूछ रहा बताओ कितने टाइम पर ये बिल्कुल मिनिमम गैप में होंगी, इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप कब होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, एटम वाले चैप्टर में भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, पर काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, करा देंगे। कल सबके बैग में असाइनमेंट होनी चाहिए, एक्सरसाइज नंबर 1 सोल्व करके आएंगे। ठीक है, जा सकते हैं।